इंडियन मार्केट में आज कई सारे ऑप्शंस सभी के पास अवेलेबल है, वो या फिर रेट्रो, नेकेड या फिर स्पोर्ट्स बाइक हो। और अब एडवेंचर बाइक्स भी काफी तेजी से इंडियन मार्केट में पॉपुलर हो रही है और दर्जनों बाइक ब्रांड्स के बीच KTM की बाइक्स जो एडवेंचर, नेकेड और स्पोर्ट्स तीनों प्लेटफॉर्म ऑफर करती है, ये इंडियन मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाने में शुरुआत से ही कामयाब रही है। इनकी बाइक्स ने जैसे इंडियन मार्केट में रिवॉल्यूशन ला दिया था और काफी कम समय में ये बाइक्स इंडियन यंगस्टर्स की पहली पसंद बन गई। और इसी में से KTM की एक खास बाइक जो अपने रॉ परफॉर्मेंस और एग्रेसिव लुक के लिए जानी जाती थी, इस बाइक की डिजाइन जैसे KTM की सिग्नेचर बन गई थी और इनिशियली इसी बाइक ने KTM को इस लेवल तक पहुंचाया था। लेकिन फिर भी KTM ने इस रॉ डिजाइन को स्क्रैप कर दिया। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आइकॉनिक ओल्ड KTM RCs। KTM RC की 200 और 390 वेरिएंट इंडिया में 2014 में लॉन्च हुई थी और लॉन्च होते ही इन बाइक्स ने जैसे तहलका मचा दिया। इन बाइक्स की शार्प और एंगुलर डिजाइन, ट्विन प्रोजेक्टर हेडलाइट और इसकी एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन इसे मार्केट में मौजूद किसी भी बाइक से अलग बनाती थी। KTM ने इस बाइक्स को स्ट्रीट बेस्ड ट्रैक बाइक के रूप में प्रेजेंट किया। अपने क्लास में ये सबसे पावरफुल के साथ साथ लाइट वेट भी थी और इन बाइक्स के साथ KTM की टैगलाइन रेडी टू रेस भी कम्प्लीटली अलाइन करती थी और इसी कारण से यंग राइडर के बीच ये ड्रीम बाइक बन गई थी। ये बाइक्स जब इनिशियली लॉन्च हुए थे तो इसके कॉम्पिटिटर भी कोई एरा गैरा या फिर मामूली बाइक्स नहीं थे। वे सभी बाइक्स आज भी लेजेंडरी कंसीडर किए जाते हैं और इन बाइक्स में सबसे पहले आता है होंडा CBR 250R। ये बाइक प्राइस और परफॉर्मेंस के बेसिस पे KTM RC की डायरेक्ट कंपटीशन थी, जो कि काफी रिलायबल और रिफाइंड परफॉर्मेंस के लिए मार्केट में नाम बना चुकी थी। ये भारत में KTM RC से 3 साल पहले ही 2011 में लॉन्च हुई थी। CBR 250 दुनिया की पहली 250 सीसी वाली बाइक थी जो ABS सिस्टम प्रोवाइड करती थी। उस वक्त होंडा जैसी कंपनीज भी इंडियन मार्केट को लेकर सीरियस थे, क्योंकि ग्लोबली CBR 250 को 2010 में लॉन्च किया गया था और सिर्फ 3 महीने बाद 2011 में ये बाइक इंडियन मार्केट में अवेलेबल थी। CBR के बाद KTM RCs का सबसे तगड़ा कॉम्पिटिटर था लेजेंडरी पल्सर 220F। ये बाइक कई सालों तक लगातार फास्टेस्ट इंडियन बाइक रही है। इस बाइक ने इंडियन मोटरसाइकिल कम्युनिटी को बदल कर रख दिया था। 2007 में लॉन्च हुई ये बाइक भारत की पहली बाइक थी जिसने फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक को प्रोवाइड किया था। इसके साथ ये फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आई थी। ये वो समय था जब बजाज अपने टैगलाइन वर्ल्ड फेवरेट इंडियन को डिफाइन करता था। और अगर आप इस बाइक पे डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। CBR और पल्सर के बाद उस समय भी कावासाकी निंजा 300 इंडियन मार्केट में अच्छा कर रही थी और अपने सेपरेट लॉयल फैन बेस को तैयार कर चुकी थी। और इन सब के बीच एक और बाइक काफी फेमस हुआ करती थी, स्पेशली अपने लाउड और यूनिक साउंड के कारण। इस बाइक के बारे में आपको पता है या नहीं, आई डोंट नो, बट आई एम डिस्कसिंग अबाउट हाईशांग GT 250R। उस समय इस बाइक की आवाज पर्सनली मुझे काफी पसंद था। और इस बाइक का शोरूम भी मेरे घर से काफी नजदीक था और इसी कारण ये हमेशा एक नॉस्टैल्जिया जैसा बना रहेगा। और आज भी CBR 250R, पल्सर 220F, निंजा, ये सभी बाइक्स उतनी ही लेजेंडरी है जितनी ये पहले हुआ करती थी। भले ही इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल मीटर, टेम्परेचर कंट्रोल सीट्स जैसे फीचर नहीं थे, लेकिन वो बाइक प्योरली रॉ थी जो राइडर के सोल के साथ जुड़ी रहती थी। और लॉन्च के तुरंत बाद ही KTM RC ने भी इंडियन मार्केट में कुछ ऐसा ही इमेज बना लिया था। लेकिन 2020 आने तक KTM ने ओल्डर RC डिजाइन को फेज आउट कर दिया
और KTM ऑफिशियली इसके पीछे कई कारण बताती है। मार्केट फीडबैक। भारत में मोस्ट ऑफ ऐसे राइडर हैं जो स्पोर्ट्स बाइक को एज अ डेली कम्यूटर भी यूज करते हैं, जिस कारण से उनके लिए RC की लो क्लिप ऑन स्टिफ सस्पेंशन सुटेबल नहीं था। मॉडर्नाइजेशन। न्यू RC में KTM ने और भी लाइटर फ्रेम, बेटर TFT, इलेक्ट्रॉनिक्स और फीचर्स को ऐड किया है। बेसिकली KTM RC को रेसिंग DNA और डेली कम्यूटर के कम्बिनेशन की तरह पेश करना चाहती थी, लेकिन थोड़े बहुत रिसर्च कर KTM ओल्ड RC के डिजाइन को ही बेस में रखकर इस तरह के चेंजेस ऐड कर सकती थी, लेकिन KTM ने पूरे आइकॉनिक RC के डिजाइन को ही बदल दिया। ओल्ड KTM RCs जहां शार्प लुक और अपने सिग्नेचर ट्विन प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ आती थी, वहीं न्यूअर RC थोड़ा राउंडेड फ्रंट और सिंगल LED सेटअप के साथ आती है। हालांकि कई ऐसे प्रैक्टिकल फीचर्स भी हैं जिस कारण से न्यू RC भी एक काफी बेहतरीन प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे कि कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉर्नरिंग ABS, लाइटर व्हील्स, इफेक्टिव सस्पेंशन विद बेटर हीट मैनेजमेंट। लेकिन इन सब के बावजूद ओल्डर RCs की फैन फॉलोइंग कम होने का नाम नहीं ले रही है। KTM फैंस के अनुसार नया डिजाइन भले ही कंफर्टेबल और प्रैक्टिकल है, बट ये अपने आइकॉनिक रेडी टू रेस कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इस बारे में आपकी क्या सोच है, कमेंट में लिखिए। आज भले ही ओल्डर KTMs RC को डिसकंटिन्यू हुए 4 साल से भी ज्यादा हो गया है, फिर भी ये लोगों के बीच टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना रहा है, और यही कारण है कि आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं। तो इसी बात पे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।